हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को जमा 2 का परिणाम जारी किया है, जिसमें शिमला पोर्टमोर कन्या विद्यालय की 4 छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाई है। इसमें 3 छात्राएं शगुन एराइशी शर्मा व परी आर्ट्स स्ट्रीम की है और एक छात्रा अंकिता कॉमर्स स्ट्रीम की है। इन्होंने क्रमशः 5वां, 4वां, 7वां और 9वां स्थान हासिल किया है। स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार सूद ने सभी छात्राओं को बधाई दी और कहा कि पहली बार है जब 4 छात्राएं टॉप 10 में स्थान हासिल किया है, जिसमें विद्यालय के लिए एक मनोबल बढ़ाने का काम किया है, जिससे आने वाले समय में स्कूल और भी बेहतर प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते 2 सालों से ऑनलाइन ही परीक्षाएं हो रही थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन परीक्षा हुई, जिसमें स्कूल की छात्राओं ने अच्छे अंक लिए हैं और 4 छात्राएं टॉप 10 में शामिल हुई है। परिणाम से प्रसन्न छात्राओं ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। आयुष का कहना है कि हर रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी और जब एग्जाम होते थे तो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य प्रोफेसर बनना है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद जब से सेशन शुरू हुआ और इस बार जो एग्जामिनेशन, क्योंकि पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता रहा 2 वर्ष, लेकिन इस बार ऑफलाइन था, तो शायद थोड़ा सा हमें भी डर था। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों ने एग्जामिनेशन में जो है ये परिणाम दिए हैं, उसके लिए मैं अपने अध्यापकों को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, अपनी पूरी टीम को, और खासकर विशेषकर मैं अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूँगा, उनके माता पिता को, क्योंकि इस बार टॉप 10 में हमारी 4 छात्राएँ जो हैं वो आई हैं, जिसमें 3 छात्राएँ आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और एक कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। तो अगर रैंक के हिसाब से देखा जाए तो एराइश शर्मा है, जो लड़की आर्ट्स स्ट्रीम में थी, ये इसका वो स्टेट बोर्ड में जो है 4th रैंक है। शगुन कौशल का, यह भी आर्ट्स स्ट्रीम की छात्रा थी, इसका 5th रैंक है। और अंकिता जो कॉमर्स स्ट्रीम की छात्रा है हमारे इस विद्यालय की, उसका 7th रैंक है। और परी जो कि आर्ट्स स्ट्रीम की है, और ये जो छात्रा है परी, ये सिंगिंग में बहुत शौक़ रखती है और सिंगिंग में भी इसने हमारे विद्यालय का नाम कला उत्सव का कार्यक्रम होता था, उसमें भी हमारा जो है ये नेशनल लेवल तक ये छात्रा गई थी। इसको मैं, इसके मम्मी को, क्योंकि इसकी माँ की प्रेरणा, और इस बेटी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस बेटी ने भी 9th रैंक जो एचपी बोर्ड में प्राप्त किया है। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो मैं स्ट्रीम वाइज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुल कितनी छात्राएँ किस स्ट्रीम में थी। अगर सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम की मैं बात करूं तो उसमें कुल छात्राएं 60 थीं, इसमें से 59 जो है उत्तीर्ण घोषित की गई हैं और एक छात्रा की कंपार्टमेंट है। और अगर पास प्रतिशतता की बात की जाए तो 98.3% जो है जो हमारा ओवरऑल कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट रहा है। अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में कुल छात्राएँ 194 थी, जिसमें 2 छात्राएँ जो है किन्हीं कारणों से अपीयर नहीं हो पाई थी, वो पेपर नहीं दिए उन दोनों ने। और जो अपीयर हुई हैं 192 छात्राएं हैं, इसमें पास 186 हुई हैं और फेल जो है 1 छात्रा है और 5 छात्राओं की जो है कंपार्टमेंट आई है। और अगर पास प्रतिशतता की बात करें हम विद्यालय की तो ये 96.87% है। और तीसरा स्ट्रीम हमारे पास साइंस स्ट्रीम है, इसमें कुल छात्राएँ 179 थी और इसमें जो उत्तीर्ण घोषित की गई हैं वो 172 हैं और 7 छात्राएँ जो है अनुत्तीर्ण घोषित की गई हैं और जो इसका पास परसेंटेज है वो 96.9% है। अगर हम पोजीशन की बात करें कि कितने बच्चों ने जो है वो 90 से ऊपर लिया है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं, तो साइंस स्ट्रीम में 90 से 100% के बीच में 2 छात्राएं हैं, 80 से 90% के बीच में 44 छात्रा हैं और 70 से 80% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो 87 छात्राएँ हमारी जो है इस बार आई हैं। और अगर कॉमर्स स्ट्रीम की हम बात करें तो 90 से 100% जिन छात्राओं के अंक हैं वो 3 छात्राएँ हैं, 80 से 90% प्राप्त करने वाली छात्राएं 16 हैं और 70 से 80% अंक जो हैं वो 26 छात्राओं ने कॉमर्स स्ट्रीम में प्राप्त किए हैं। आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो उसमें 22 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 90 और 100% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, 45 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 80 और 90% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं और 68 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 70 से 80% तक अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। अगर रिजल्टों के इन हम परिणामों की तरफ देखें तो ये बहुत ही सुखद इस विद्यालय के लिए कि इतना अच्छा परिणाम जो है ये आज परीक्षा का हमारे इन छात्राओं को आया है। और जो देखा आपने रुझान भी देखा होगा इस वर्ष के, काफ़ी छात्राएं, लगभग 225 छात्राओं ने अभी तक जो है जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती थी, पब्लिक स्कूलों में जो छात्राएं पढ़ती थी, उन्होंने इस विद्यालय में हमारे पास एडमिशन लिया है +1 और +2 में। तो इसलिए
ये एक विद्यालय के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, ऐसा रोमांचक क्षण है और ऐसा एक हमारा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है कि हम आने वाले समय भी इस तरह से बेहतर इन छात्राओं को लीड करें। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा। साथ में जो बात करना चाहेंगे, हम अपने जो 4 छात्राओं की मैंने बात की है कि छात्राएं जो शगुन कौशल की अगर बात करना चाहूँ तो इस लड़की ने 10th में भी मेरिट में जो है वो अपना स्थान लिया था। 7th पोजीशन इसकी 10th कक्षा में भी थी और आज इसने जो है +2 में 5th रैंक जो है बोर्ड में प्राप्त किया है। इसके लिए मैं पूरी बधाई देना चाहूँगा सभी इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को, जिन्होंने इस दौर में, क्योंकि एक मुश्किल का दौर मैं समझता हूँ रहा है कोरोना काल के समय में, लेकिन फिर भी अभिभावकों की प्रेरणा से और विशेषकर अध्यापकों की प्रेरणा से, क्योंकि अध्यापक भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पूरी कड़ी मेहनत के साथ जो समय इनको मिला उस समय में इन छात्राओं को परीक्षा की अच्छी तैयारी करवाई और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि आज छात्राओं ने जो अव्वल दर्जे में जो है वो अंक प्राप्त किए हैं और इस विद्यालय का पूरा नाम रोशन किया है। अगर हम पोजीशन की बात करें कि कितने बच्चों ने जो है वो 90 से ऊपर लिया है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं, तो साइंस स्ट्रीम में 90 से 100% के बीच में 2 छात्राएं हैं, 80 से 90% के बीच में 44 छात्रा हैं और 70 से 80% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो 87 छात्राएं हमारी जो है इस बार आई हैं। और अगर कॉमर्स स्ट्रीम की हम बात करें तो 90 से 100% जिन छात्राओं के अंक हैं वो 3 छात्राएं हैं, 80 से 90% प्राप्त करने वाली छात्राएं 16 हैं और 70 से 80% अंक जो हैं वो 26 छात्राओं ने कॉमर्स स्ट्रीम में प्राप्त किए हैं। आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो उसमें 22 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 90 और 100% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, 45 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 80 और 90% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं और 68 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 70 से 80% तक अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। अगर रिजल्टों के इन हम परिणामों की तरफ देखें तो ये बहुत ही सुखद इस विद्यालय के लिए कि इतना अच्छा परिणाम जो है ये आज परीक्षा का हमारे इन छात्राओं को आया है। और जो देखा आपने रुझान भी देखा होगा इस वर्ष के, काफ़ी छात्राएं, लगभग 225 छात्राओं ने अभी तक जो है जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती थी, पब्लिक स्कूलों में जो छात्राएं पढ़ती थी, उन्होंने इस विद्यालय में हमारे पास एडमिशन लिया है +1 और +2 में। तो इसलिए ये एक विद्यालय के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, ऐसा रोमांचक क्षण है और ऐसा एक हमारा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है कि हम आने वाले समय भी इस तरह से बेहतर इन छात्राओं को लीड करें। तो मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा। साथ में जो बात करना चाहेंगे, हम अपने जो 4 छात्राओं की मैंने बात की है कि छात्राएं जो शगुन कौशल की अगर बात करना चाहूँ तो इस लड़की ने 10th में भी मेरिट में जो है वो अपना स्थान लिया था। 7th पोजीशन इसकी 10th कक्षा में भी थी और आज इसने जो है +2 में 5th रैंक जो है बोर्ड में प्राप्त किया है। इसके लिए मैं पूरी बधाई देना चाहूँगा सभी इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को, जिन्होंने इस दौर में, क्योंकि एक मुश्किल का दौर मैं समझता हूँ रहा है कोरोना काल के समय में, लेकिन फिर भी अभिभावकों की प्रेरणा से और विशेषकर अध्यापकों की प्रेरणा से, क्योंकि अध्यापक भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पूरी कड़ी मेहनत के साथ जो समय इनको मिला उस समय में इन छात्राओं को परीक्षा की अच्छी तैयारी करवाई और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि आज छात्राओं ने जो अव्वल दर्जे में जो है वो अंक प्राप्त किए हैं और इस विद्यालय का पूरा नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है बेटा आज जिस तरह से आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, टॉप 10 में जगह बनाई है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगती है? अपने पेरेंट्स को और अपने स्कूल टीचर्स को। कितनी मेहनत की थी, कितने घंटे? ऑन एन एवरेज अगर रोज़ का बोलूँ तो 5-6 घंटे, एंड जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं तो कभी कभी 10-12 घंटे भी हो जाते हैं। क्या लक्ष्य है जीवन का, आगे क्या करना चाहेंगे? प्रोफेसर बनना? हाँ जी। अभी कौन सा स्ट्रीम है आपके पास? आर्ट्स। हाँ जी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? रोज़ का 5-6 घंटे, एंड एग्ज़ाम्स टाइम में 10-12 भी हो जाते हैं। कितना सहयोग रहता है पेरेंट्स का, टीचर्स का? बहुत रहता है। इनफैक्ट मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। इतनी अच्छी उनके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, एंड मेरी सारी टीचर्स, मेरी लेक्चरर्स, मौसमी मैम, नीना मैम, राजेश मैम, अंजना मैम एंड निशा मैम, अगर कोई रह गया तो आई एम सॉरी। मतलब सबने बहुत हेल्प करा है, सबने बहुत मोटिवेट करा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत इंडिविजुअल अटेंशन दिया है। मतलब जितना कुछ आपको एक अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए, कहीं से किसी की तरफ से कोई कमी नहीं रही कभी भी।
एंड मेरे पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हमेशा मेरे साथ देते हैं मुझे जो भी करना होता है। आप शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं कि प्राइवेट पढ़ती हैं? 10th तक मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, +1 +2 मैं यहाँ से। अच्छा, अपना नाम बताएं, क्या रिजल्ट आपका रहा है और कौन सी रैंक आपको मिला है? मेरा नाम अंकिता है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ और मेरे मार्क्स 96% आए और मेरी 7th पोजीशन है। कितनी तैयारियां आपने की है? क्या आपने पहले से सोचा था कि मुझे इस तरीके से जो है एक रैंक मिलेगा? ऐसे मैं 10th में ही करना चाहती थी ऐसा, बट 10th में फिर किसी कारण से मैं पीछे रह गई थी। बट फिर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इन 2 साल पेंडेमिक का पूरा यूज़ करना है, क्योंकि उस टाइम हम पूरे 1 साल हम घर में थे। फिर उस टाइम मैंने सोच लिया था, उस टाइम से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए अभी मेरे इतने मार्क्स हैं। उसके बाद के बीच में आपका जो पूरा सेशन रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन चलता रहा, इस तरीके से मैनेज किया कि आपको लगा कि तैयारियों को इफेक्ट कर रहा था? ऐसे मैम मेरे को ऑनलाइन में ज़्यादा बेटर लगता था, बट कई ऐसे फैक्ट्स होते थे जहाँ हमारे को समझ नहीं आता था, वहाँ ऑफलाइन बेस्ट होता था। कॉमर्स ही क्यों लिया आपने? क्या रुचि थी कॉमर्स? आगे क्या करना चाहिए? आगे मेरे को बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर मैंने सोचा कॉमर्स बैंकिंग के लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, इसलिए मैंने फिर कॉमर्स रखा। अच्छा, अब आप बात करें, आप सरकारी स्कूल से जो है टॉप करते हैं, आपने अभी कहा भी कि आपके माता पिताजी जो है ज़्यादा फाइनेंशियली इतने वो नहीं थे, आपको सपोर्ट भी उन्होंने किया। अब आगे आपको क्या लगता है कि कितना सपोर्ट आपको कहाँ से मिला और आगे आपको इनके लिए क्या रिटर्न देना चाहते हैं? सपोर्ट तो फैमिली से और टीचर से ही मिलता है, और आगे मुझे लगता है कि मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि मेरी फैमिली हमारी फैमिली ऐसी है, वो पढ़ाई को सबसे ज़्यादा टॉप पे लेती है और बाकी ज़रूरतें बाद में, पहले पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा पहले। अपना नाम बताएं, कैसा रहा आपका रिजल्ट, क्या रैंक आपका रहा? My name is Pari and I have secured 96.6% marks and I have got 9th rank in Himachal board and the experience is good. I am feeling good, but I expected it to be in top 5, but किस तरीके से यू सेड कि यू एक्सपेक्टेड, तो इट मीन्स कि आप पहले से बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही थी, कैसे प्लान कर रही थी, क्या स्पेशल तैयारियां थी आपकी? एक्चुअली मैम आई एक्सपेक्टेड कि मेरा टॉप 5 में आएगा, बट आई गोट 9th रैंक। सो मैंने हार्ड वर्क काफ़ी किया, लाइक यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, समटाइम्स 5 o'clock, एंड देन यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडी। आपका जो सेशन था वो ज़्यादातर जो है कोविड इफेक्टेड सेशन था, हाँ ऑनलाइन जी। ऑफलाइन आपकी स्टडीज़ फ्लक्चुएट करती गई, जी। किस तरीके से आपने उसे मैनेज किया और आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, या फिर आपने कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए? एक्चुअली मैम, जहाँ तक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की बात है, मैं मानती हूँ कि अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप खुद प्रॉपर टाइम देते हैं, सो इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज यू आर नॉट इन कनेक्शन फेस टू फेस विद द टीचर्स। सो आई थिंक मेरे लिए तो ओके था ये दोनों, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऐसी मंशा है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वे ज़्यादा होनहार होते हैं सरकारी स्कूल की अपेक्षा, कैसे देखते हैं आप इसे? एक्चुअली जहाँ तक HP बोर्ड और CBSE की बात है, तो मैंने अपना 10th CBSE तक ही करा है। 10th मैंने CBSE बोर्ड से करी है एंड +1 +2 मैंने HP बोर्ड से करी है। सो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और HP बोर्ड वाले नहीं होते हैं। अब मैंने +1 +2 HP से करी है, सो तभी मैंने सिक्योर किया है रैंक। सो ये सिर्फ एक मिथ है। आगे क्या जीवन में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या नया स्ट्रीम, अब आप कॉलेज में क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मैम, मैंने म्यूज़िक फॉलो करना है, म्यूज़िक इज़ माई पैशन। यही रीज़न है कि मैंने CBSE क्विट करके मैं यहाँ HP बोर्ड में आई थी। सो मेरा गोल म्यूज़िक को फॉलो करना है। मे बी PhD, आई विल डू PhD इन म्यूज़िक।